क्लास 10 का है, यूपी बोर्ड है, क्लास 10 है, प्रश्नावली 4B है, यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम में पूछ सकता है। लघु उत्तरी प्रश्न यानी छोटा सवाल है। लिखा है सवाल नंबर 11, समीकरण 3x पे 2 घात माइनस 4y पे 2 घात बराबर 11, यानी क्या दिया है 3x पे 2 घात माइनस 4y पे 2 घात बराबर 11 दिया है। ने यदि यानी x का मान यहाँ पे दिया है तो y का मान ज्ञात करना है, यानी y का मान हमें क्या करना है, y का मान y पे 2 है यानी y का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे हल, यह सॉल्व, हम लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम लिखेंगे 3x पे 2 घात माइनस 4y पे 2 घात बराबर 11, यानी हम इनको हम क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 मान लेंगे क्योंकि हमारा मान x का मान यानी x का मान दिया हुआ है। x का मान दिया है कितना 2 हो तो हमको क्या ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। यानी x का मान दिया है तो y का मान हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे x का मान 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में हम रख देंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, यहाँ बराबर के 3 दे देंगे। 3x पे 2 घात माइनस 4y पे 2 घात बराबर 11। अब ध्यान देंगे x की जगह पे क्या लिखेंगे 3 गुणे, यानी कोई चिन्ह आता है गुणे का चिन्ह है, x की जगह पे लिखेंगे 2, तो कितना घात है 2 माइनस 4 y पे 2 घात बराबर है 11, कितना है 11। अब ध्यान देंगे 3 गुणे 2 पे 2 घात है यानी 2 गुणे 2 लिखेंगे माइनस 4y पे 2 घात बराबर 11। अब हम ध्यान देंगे कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूनी कितना होता है 12 माइनस 4y बराबर 11, कितना होता है 11। ध्यान देंगे 12 माइनस 4y पूरा बायां पक्ष है, 11 जो है दाहिना पक्ष है। तो अगर हम चूंकि क्या करेंगे अगर प्लस 12 है बाएं पक्ष में दाहिने की तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 12, क्या होता है माइनस 12 हो जाएगा। यानी पक्ष अंतर होता है, प्लस है तो इसका पक्ष अंतर हो जाएगा, पक्षांतर जिसको बोलते हैं। तो प्लस है तो पक्ष अंतर होगा तो माइनस हो जाता है, यानी हो जाएगा यहाँ पे बचेगा माइनस 4y प्लस 11, यानी प्लस 12 जब बाएं से दाहिने को जाएगा प्लस में है, बाएं से दाहिने की तरफ गया तो हो गया माइनस, कितना हो गया माइनस 12। अब हम ध्यान देंगे माइनस 4y बराबर लिखेंगे माइनस 12 में से प्लस 11 जाएगा तो माइनस 1 बच जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा है माइनस 4y बराबर माइनस 1 है, हम माइनस से माइनस में भाग देंगे तो कट गया, यानी माइनस हमारा क्या है कट गया, बचा है कितना 4y पे 2 घात बराबर 1। तो यहाँ पे 4y पे 2 घात बराबर 4y पे 2 घात बराबर 1 है, कोई चिन्ह नहीं है तो जुड़े का चिन्ह, यानी 4 से हम क्या करेंगे 1 में भाग दे देंगे, यानी y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1 गुणे 1/4। हम 4 से हम 1 में भाग दे रहे हैं तो 4 गुणे 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 से हम भाग किस में दे रहे हैं 1 में, यानी 1/4 अंश बटा हर है, हम 1 में 1 से भाग देंगे बराबर हो गया अंश बटा हर, अंश बटा हर एक परिमेय पे गुणा हो गया है, यानी 1 से 1 में गुणा हो जाएगा, अंश से अंश में होता है, हर से हर में हो जाएगा। जो भी बचा हुआ सवाल ऊपर से लिखते हुए आएंगे तो y बराबर हमारा हो जाएगा 1 एक में 1, 4 एकम 4, यहाँ पे भी सॉरी ध्यान देंगे 4 इधर गया तो y पे 2 घात है ना, यहाँ पे y पे कितना घात है 2, यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे y पे 2 घात बराबर 1/4 है, यानी बाया पक्ष जो है इस पे वर्ग है, क्योंकि कड़ी का मान ही हमारा वर्गमूल होता है यानी 2 घात होता है, यानी दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों बच्चों का वर्गमूल ले लेंगे, यानी कड़ी के अंदर हो जाएगा y कड़ी में y पे 2 घात, कड़ी का मान ही हमारा कितना होता है 2, बराबर लिखेंगे कड़ी के अंदर 1/4, कड़ी का मान हमारा कितना होता है 2। तो हम क्या लिख सकेंगे क्योंकि एक फार्मूला के अनुसार कड़ी में होता है n पे n, अब कड़ी का पावर n होता है तो पावर से पावर कैंसिल होता है, फार्मूला के अनुसार हमारा n ही होगा, उसी तरह पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा y बराबर कड़ी में लिखा है कड़ी में 1/4, हम लिखेंगे कड़ी में 1/कड़ी में 4, यानी कड़ी का मान 2 2 होता है, एक का मान हमारा कितना हो जाएगा 1,
हो गया है हमारा, कितना हो गया 1। अब कड़ी में 4 है बटे में, हम 4 पे यानी 2 पे 2 घात लिख सकेंगे, क्योंकि गुणनफल विधि से तोड़ देंगे 4 को, 2 दूनी 4 होता है, 2 एकम 2, यानी 4 के बराबर 2 गुणे 2 किसी भी संख्या का घात होता है, 2 पे 2 घात, यानी 4 की जगह पे 2 पे 2 घात लिख सकेंगे। यहाँ भी फार्मूला पे हमारा अनुसार होता है, तो कटेगा तो कितना होता है, y का मान हो जाएगा प्लस माइनस 1/2, यानी 2 मान आया है, अतः हम लिखेंगे y बराबर, y का मान पूछा है, प्लस 1/2 माइनस 1/2, यही y का मान होता है। यही हमारा आंसर होता है।